अब मैं आपको ये बताता हूँ कि फीड और फीड की क्वांटिटी। ठीक है, आपने तो ये एक अंडा आपने कितने का लिया था? ये सर हमने ग्रीन विंग का अंडा लिया था 240 का, 2,40,000 का एक अंडा। और मेरा मशवरा ये है कि आप 7 से 8 दिन बच्चे को क्रॉप मिल्क ही दें, लेकिन लोग 2 दिनों बाद फीड भी देना शुरू कर देते हैं बच्चे। ठीक है, या ब्रूडर में रख लें। लोकल ब्रूडर में छोटा बच्चा आप नहीं रख सकते, क्योंकि लोकल ब्रूडर में आप ह्यूमिडिटी नहीं कंट्रोल करते। ये बच्चे सेल्फ होने के बाद वो वाला लॉस जो है ना वो कवर जी जी जी, ये इसका यही फायदा है। देखें अब 3 है, हमने इसको बेसिकली एक तो थोड़ा एक्सपेंसिव है, हर बंदा अफोर्ड नहीं करता। ठीक है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत बर्ड है और मोस्ट डिमांडिंग है। इसके एग्स की डिमांड इतनी ज्यादा है कि ये शॉर्ट रहता है। होता है माँ बाप के अंदर जितनी हीट होती है उसी हिसाब से ये आपने वही टेम्परेचर बताया ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुदरत का देखिए, कुदरत का तो हम मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इन बच्चों के लिए कि इनको बाद में शेल से निकलने के बाद हम लोग इनक्यूबेट कैसे करेंगे या ब्रूड पीडियाट्रॉल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन देना आपने लिक्विड ही है पहले इसको। ठीक है, फर्स्ट लिक्विड देना है आपने, फिर उसके बाद उसका ध्यान रखना है। तब से आपका टाइम पीरियड मेहनत का शुरू हो जाता है मुकम्मल। ठीक है, फिर आपने देखना वो 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद जैसे पानी खत्म करता है, पहला मोशन कर लेता है, तो आपने उसको बिल्कुल पतला सा क्रॉप मिल्क आता है एक, ठीक है, जो कि फीड की तरह ही होता है, लेकिन वो छोटे बच्चों के लिए होता है, डे फर्स्ट है। आपने क्रॉप मिल्क लिया ना, किसी भी अच्छी कंपनी का लें, वो आपने बिल्कुल लाइट सा, बिल्कुल पानी की तरह पतला बना के उसको देना है। जिस तरह आपने उसको पहले पानी पिलाया था, आप उसको स्पून से भी पिला सकते हैं। उसके अलावा प्रोफेशनल नीडल्स भी आती हैं, डे फर्स्ट से लेके अडल्ट करने तक की मुख्तलिफ साइज की नीडल्स आती हैं। ठीक है, तो अपने बजट के हिसाब से आप परचेज कर सकते हैं। जबरदस्त। आपने क्रॉप मिल्क उसके बच्चे का कराना है फर्स्ट, बहुत ध्यान रखे डे फर्स्ट के बच्चे को, क्योंकि सांस की नाली उसकी बिल्कुल पहले गर्दन के पास ही होती है। तो कोशिश करें कि अगर डे फर्स्ट वाली नीडल अगर आपके पास है तो आप उससे कराएं। तो वो आपने बिल्कुल पतली रख के कराना है। 2 दिन तक आपने सेम क्वांटिटी, सेम पतला रख के कराना है। 2 दिन के बाद जब बच्चा 2 दिन को आएगा, उसके बाद आपने थोड़ा सा थिक कर देना, देना आपने क्रॉप मिल्क किया। मेरा मशवरा ये है कि आप 7 से 8 दिन बच्चे को क्रॉप मिल्क ही दें, लेकिन लोग 2 दिनों बाद फीड भी देना शुरू कर देते हैं पतली। ठीक है, वो भी ऑप्शन आप कर सकते हैं, उसमें मतलब मसला नहीं है। लेकिन ये हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, क्योंकि क्रॉप मिल्क थोड़ा महंगा तो है, लेकिन उसमें ऐसे वाइटामिन वगैरह हैं, ऐसे जिस तरह प्रोबायोटिक्स हैं और भी चीज़ें जो बच्चे की क्रॉप में उसको ग्रो करने में मदद करते हैं, क्रॉप उसकी हेल्दी करते हैं, ताकि बाद में उसको डाइजेशन का कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक हो गया, एक पॉइंट। उसके बाद आपने तकरीबन 10 से 15 दिन बच्चा 37.9 टेम्परेचर में ही रखना है, उसी इंक्यूबेटर में, या अगर आपके पास सेपरेट इंक्यूबेटर है तो ठीक है, या ब्रूडर में रख लें। लोकल ब्रूडर में छोटा बच्चा आप नहीं रख सकते, क्योंकि लोकल ब्रूडर में आप ह्यूमिडिटी नहीं कंट्रोल कर सकते। ठीक है, ये बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि लोकल ब्रूडर्स जो आते हैं, जो कि मेरे पास भी कुछ हैं, लेकिन मैं अडल्ट बर्ड्स के लिए रखता हूँ, जो पिन फेदर या हाफ कवर्ड, मतलब जो सर्वाइव कर सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि इसमें आप इसके जो अपना जो लगा होता है मीटर, जो है थर्मामीटर बाहर जो लगा है, उसमें आप टेम्परेचर सेट करता है। वो जो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दे रहा है वो एक्चुअल अंदर वो पूरे इंक्यूबेटर में, ब्रूडर में नहीं होता। ठीक है, इसलिए आपको अलग से अंदर थर्मामीटर रखना पड़ता है और प्रॉपर चेक करना पड़ता है। अगर आपके बाहर के टेम्परेचर से और उसका टेम्परेचर मैच करता है तो फिर तो वेल एंड गुड है। ठीक है, अदरवाइज अगर प्रोफेशनल ब्रूडर ले लेते हैं या किसी अच्छी जगह से, कि मैं 1-2 जगह है, इंशाल्लाह आपको भाई भी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, वहाँ से आपको अच्छे ब्रूडर भी मिल सकते हैं। कमिंग सीजन में आप वहाँ से परचेज करें, तो वो अच्छे ब्रूडर्स हैं, उनमें बच्चे पल सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि आप इंक्यूबेटर में ही रखें, क्योंकि उसको 90% एक्यूरेट होता है। जबरदस्त, माशाल्लाह। और छोटा बच्चा इजीली रह भी लेता है, उसमें प्रॉब्लम भी नहीं होती। मतलब जो 2 पॉइंट मुझे समझ आए हैं कि एक तो ह्यूमिडिटी का मेन किरदार है जी बिल्कुल, ताकि एग्स में डेड इन सेल का प्रॉब्लम ना आए। जी बिल्कुल। वक्त के साथ कैसे बढ़ानी है वो आपने टोटल आइडिया मुकम्मल तफसील के साथ बता दिया। दूसरी बात आ जाती है इन्हीं बच्चों के लिए कि इनको बाद में शेल से निकलने के बाद हम लोग इनक्यूबेट कैसे करेंगे या ब्रूड कैसे करें। तो ब्रूडर के लिए जो है भाई साहब, लोकल मशीन आप लोग कभी रिकमेंड नहीं करेंगे? ब्रूडर जो है लोकल, बिल्कुल छोटा बच्चा जो डे 1 से लेके 15 दिन तक मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा लोकल ब्रूडर, ताकि लाखों रुपए का नुकसान मतलब हो सके तो बच जाए। बिल्कुल। आपके पास इंक्यूबेटर है, इंक्यूबेटर एक तो जगह भी, स्पेस भी कम लेता है, ऐसा ही है। आप एक इंक्यूबेटर 1-2 एक्स्ट्रा रख लें, जिसमें आप खाली चिक्स रखें छोटे, ठीक है, वो आपको ज्यादा फायदा होगा। उसमें तकरीबन नुकसान का जो है वो 5% ही होता है खतरा। आपका 95% बर्ड उसमें सेव है, क्योंकि इसमें ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल होती है, टेम्परेचर भी कंट्रोल रहेगा। और मेन मेरा ख्याल है बर्ड को चाहिए भी ये 2 ही चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा चली जाएगी या बहुत लो जाएगी तब भी उसके प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें ह्यूमिडिटी अगर लो हो जाती है तो बच्चे के लिए बड़ी नुकसान होती है, वो डिहाइड्रेट हो सकता है, ऐसा ही है, खुश्क हो सकता है। उसके अलावा फीड खत्म करने में मसला करता है, ऐसे प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिलेगा छोटे बच्चे को तो उसकी क्रॉप जाम हो जाती है, फीड उसको डाइजेस्ट नहीं होगी बिल्कुल। जब बच्चा 15 दिन का हो जाए तो आप उसको किसी अच्छे ब्रूडर में शिफ्ट कर सकते हैं। तब आपने टेम्परेचर यानी कि 15 दिन के बाद आप बता रहे हैं कि बच्चा खतरे से तकरीबन बाहर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद आप उसको ब्रूडर में शिफ्ट कर सकते हैं 35। अगर फुल सर्दियों का देना है तो आपने 36 टेम्परेचर रखना है, 35 to 36 मतलब मैक्सिमम 15 दिन के बच्चे के लिए।
उसके बाद जिस तरह बच्चा डे बाय डे बड़ा होता है, 21 दिन में आ जाता है, 22 दिन में आ जाता है, आपने टेम्परेचर कर देना है 32, ठीक है, क्योंकि उससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो तब भी बच्चा डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाता है, ठीक क्योंकि है। बच्चा बड़ा होता है। और ये तो होगा छोटे बच्चों का इंक्यूबेशन का और ब्रूडर का, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि फीड और फीड की क्वांटिटी। ठीक है, आपने कभी बच्चे को ओवर फीड नहीं करानी, छोटे बच्चे को खासतौर पर, ठीक कि है, अगर आपने कहीं जाना है, जल्दी है, तो ये जल्दी के काम बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बड़े सुकून से आपने, बड़ी मेहनत वाला काम है, आप कम क्वांटिटी में फीड कराएं। और फीड का टेम्परेचर खास तौर पे आपने रखना है 38 टू 41, ठीक है, 38 से लेके 41 के दरमियान टेम्परेचर में आप फीड कराएं बच्चे को। आपका बच्चा कभी भी जो इसकी क्रॉप जाम नहीं होगी और इंशाल्लाह फीड अच्छी हजम करेगा। जबरदस्त। मतलब कि फीड को ना बहुत ज्यादा गर्म चाहिए, ना बहुत ज्यादा ठंडा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल 38 टेम्परेचर से 41 के दरमियान रखें, हाँ जी। ताकि आपके परिंदे को ना तो हजम करने में प्रॉब्लम आए, और फीड भी मेरा ख्याल है कि वो, ये मेरा ख्याल है कि कुदरती जो एक नॉर्मल इनके अंदर होता है, माँ बाप के अंदर जितनी हीट होती है उसी हिसाब से ये आपने वही टेम्परेचर बताया ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुदरत का देखिए, कुदरत का तो हम मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ऐसे वो ही, माँ ऐसे बाप है, और माँ बाप उनका देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है बर्ड का। ऐसे ही। और कुछ हम जो उनको वाइटामिन वगैरह डालते हैं उस हिसाब से वो पहले खुद खाते हैं, इनको खुद डाइजेस्ट करते हैं। वो प्रॉपर एक डाइजेस्ट शुदा खाना बच्चों को खिलाते हैं, जिसमें आप कह लें कि उनकी लुबाब भी शामिल होती है। वो बच्चे को और हेल्प करती है उसको हजम digest करने में। बिल्कुल। जबरदस्त यार, माशाल्लाह। लेकिन अगर आप माँ बाप भी सेल्फ करें बच्चे को, उसमें भी आपका किरदार होता है। वो पूछे किस तरह वो इस तरह के आप माँ बाप को क्या फूड डाल रहे हैं। हाँ, अगर आप उनको सिर्फ दाना ही डाल रहे हैं और कुछ नहीं डाल रहे तो तब आपके बच्चे, पेरेंट्स भी वो नहीं पाल सकेंगे, वो भी छोटे बच्चे मर जाते हैं। अक्सर ऐसे ही, लोग दोस्तों ऐसे को प्रॉब्लम आती है। उसके लिए मुख्तलिफ सॉफ्ट फूड हैं। जब बच्चा आपका निकले तो आपने उनको सॉफ्ट फूड्स डाले, एग फूड डालें, उनको सीजनल जो फ्रूट्स और जो आते हैं, सब्जियां आती हैं, वो आप डालें। जिस किस्म का बर्ड है, कोई फ्रूट खाने वाला फ्रूट ईटर है, कोई सब्जियां पसंद करता है, मुख्तलिफ चीजें आप मिक्स करके उनको डाल सकते हैं। ठीक है, तो उससे आपके बच्चे, पेरेंट्स भी अच्छे पाल देते हैं। जबरदस्त, माशाल्लाह। और हम डे फर्स्ट से बच्चे जो हम पालते हैं, हम इसी तरह पालते हैं कि हम फीड अच्छी वाली लाते हैं, उसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करते हैं पास से, ठीक है। वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। उससे ये होता है कि प्रॉपर बच्चे को डाइट मिलती है, प्रॉपर उसमें न्यूट्रिशन सारे कंप्लीट होते हैं। ठीक है। और इनकी डाइजेशन के लिए एक्स्ट्रा हम चौरका और एक दो चीज़ें और भी इस्तेमाल करते हैं, इंशाल्लाह वो भी आपको फिर बताएंगे। यानी कि मेन इंपॉर्टेंट जो है ना, वो इंशाल्लाह ताला बातें करेंगे। अभी जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने दी है ज़्यादा, एक तो मार्केट में से कौन सा बर्ड लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। दूसरा टॉपिक हम लोगों ने भैया आपको बताया है कि यार बर्ड्स क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, जो कि पॉइंट्स होते हैं वो बताइए। तीसरी आपको बताइए कि हम लोग अंडे से लेके हैचिंग के दौरान तक क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं। ये सुफियान भाई का माशाल्लाह से तकरीबन 28 साल पुराना तजर्बा है। मैं कहता हूँ कि यार ये वाले बच्चे जो आप देख रहे हैं या ये वाले देख रहे हैं, ये एक अंडे से निकले हुए यहाँ तक इनके हाथों में, इनको ये भी नहीं पता कि हमारे माँ बाप कौन है। ये आपको ही माँ बाप समझ रहे हैं, सही है ना। बिल्कुल जबरदस्त माशाल्लाह। और मैंने देखा है इनके, मैं अगर इनके करीब जाता हूँ तो ये मेरे से थोड़ा सा स्ट्रेस में आते हैं। अगर आप इनको हाथ भी लगाते हैं तो भाई इजी होके ये प्यार ले रहे हैं। ये मोहब्बत है यार। बिल्कुल। मैं तो इनको प्यार भी करता हूँ, अपने मुंह के साथ भी लगाता हूँ और थोड़ा सा टाइम भी देता हूँ, ताकि मेरी कोशिश होती है कि जिस भाई को भी बर्ड जाए वो 0 बाइट में जाए और बड़ा जो है वो प्लेफुल बर्ड जाए, कि वहां जाकर उनको कोई मसला ना हो कि यार ये बर्ड बाइट करना शुरू हो गया। फिर ये देखिए, एक और चीज मैं देख रहा हूँ कि सुफियान भाई, अगर आप ऐसे ये ब्रीड मतलब के सेल्फ करवा के या ठीक है नियर टू सेल्फ आ जाता है, आपका फिर तरीकाकार भी मेरा ख्याल है कि ऐसा होता होना है कि यार ये परिंदे मेरे किसी भी माहौल में जाके एडजस्ट कर जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैंने एक और चीज यार मुझे बड़ी अच्छी लगी आपकी, कि आप मोस्ट एक्सपेंसिव बर्ड्स पे काम कर रहे हैं। ये बर्ड्स वो हैं कि जो कि एक नॉर्मल बंदा रिस्क नहीं लेता। सुफियान भाई, इसका एक ये जो मकाओ है, इसका मुझे थोड़ा सा बताएं, उसके बाद इंशाल्लाह इसके अंडे की भी बात करते हैं। ये मकाओ बेसिकली एक तो थोड़ा एक्सपेंसिव है, हर बंदा अफोर्ड नहीं करता, ठीक है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत बर्ड है और मोस्ट डिमांडिंग है। इसके एग्स की डिमांड इतनी ज्यादा है कि ये शॉर्ट रहते हैं। आपको पता है जब से अंडे बाहर जा रहे हैं, ऐसा ही है। तो ये मोस्ट डिमांडिंग बर्ड है। ठीक है, ये ग्रीन विंग का बच्चा है। ठीक है। ग्रीन विंग यानी कि इसके जो माँ बाप की है ना, मैं पिक्चर ऊपर लगा दूंगा, इसका बाप माँ बाप किस तरह के होते हैं। अच्छा, ग्रीन विंग्स, ब्लू एंड गोल्ड के हैं 2 बच्चे। ठीक है। और ये अगर बात करें ग्रीन विंग्स की, तो ये बच्चा थोड़ा सा सेल्फ हो जाए, मतलब कि कवर्ड हो जाए, कवर्ड बच्चे का रेट मार्केट में क्या है? ग्रीन विंग फुल कवर्ड हो जाए, नियर टू सेल्फ या प्रॉपर सेल्फ कह लें। नियर टू सेल्फ और प्रॉपर सेल्फ में इतना फर्क नहीं होता, लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं नियर टू सेल्फ, ताकि थोड़ा सा खुद भी खिला के उनको जो अपना भी थोड़ा अपने साथ मानूस करें। ठीक है। तो ग्रीन विंग का जो है वो इजीली जो 480 से 5 तक का जो है बच्चा वो सेल होता है। ये एक बच्चा तकरीबन 4.5 लाख से 5 लाख के दरमियान सेल होता है। और इसका अंडा आपने बताया था कि भाई ये मैंने अंडे लेके तो बच्चे हैच करवाए हैं और उसके बाद मैंने इसको मार्केट में सेल करना है या मैंने रखना है। मुझे ये बताएं कि ये एक अंडा आपने कितने का लिया था? ये सर हमने ग्रीन विंग का अंडा लिया था 240 का,
2,40,000 का एक अंडा। और ब्लू एंड गोल्ड मकाओ का हमने लिया था 1,30,000 का एक अंडा। अच्छा, मुझे आपने ये भी बताया था कि भाई मेरा इतने लाख रुपए का नुकसान, चूंकि लाइफ स्टॉक है इसमें कोई प्रॉब्लम तो आती है। बिल्कुल। 2 मंडे आपके एक्सपायर हुए हैं उसमें से। ये जो मेरे अल्लाह की रजा, जो अल्लाह ने मेरे लिए बेहतर लिखा हुआ है, जो अल्लाह ने करना है वही होना है, जो आखिरी फैसला मेरे रब का है। बेशक लाइफ स्टॉक है, इसमें फायदा नुकसान होता है। ऐसा ही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने लिए थे टोटल 6 एग्स। ठीक है, इसके 2 एग्स जो थे वो डेड इन शेल हो गए, ठीक। क्योंकि उसमें ये होता है कि आपको इनका, मेरे पास बर्ड्स और बहुत ज़्यादा एग्स थे माशाल्लाह, मेरे पास तकरीबन 100+ एग्स थे। 3 मशीनें चल रही थी, तो वो सबको टाइम देना, और कुछ नेयर टू हैचिंग पे थे, कुछ हैच हो रहे थे, कुछ एक दिन के थे, तो इसलिए जो है ना, और आपको पता है कुछ सर्दी एक्सट्रीम पड़ी थी इस दफा एकदम से सर्दी हाँ ऐसी जी, ऐसी है। ये उसी वक्त हुआ था हमारे साथ। 2 अंडे डेड इन शेल हुए, और एक बच्चा जो था वो समझ लें कि निकल आया था, लेकिन वो डे फर्स्ट का एक्सपायर हो गया था, क्योंकि वो भी इशू होता है पेरेंट्स की फर्टिलिटी की वजह से। मतलब बच्चे की ग्रोथ जो सही हाँ तरीके जी, से बच्चे वो, के अंदर डेवलपमेंट सही नहीं थी, हमने उसको हैच तो करवा लिया था, लेकिन बस वो सर्वाइव नहीं कर सका। ठीक है, आपका 7-7.5 लाख रुपए का सिर्फ अंडों का ही नुकसान हो गया। बिल्कुल। तो ये मेरा ख्याल है कि ये बच्चे, उम्मीद तो है कि मेरा भी एक्सपीरियंस है इस हिसाब से कि ये बच्चे सेल्फ होने के बाद वो वाला लॉस जो है ना वो कवर जी कर जी देंगे। जी, ये इसका यही फायदा है। देखिए अब 3 है, हमने इसको इसी कंडीशन में सेल कर देना था। जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू था हमारा यही था कि जब पिन फेदर्स पे आएंगे तो हम ये बर्ड सेल कर देंगे। ठीक है, लेकिन वो अल्लाह की तरफ से जो मेरे अल्लाह को मंजूर, थोड़ा सा लॉस हुआ, उसको कवर करने के लिए अब काफ़ी दोस्त पूछते हैं सेल करने के लिए, काफ़ी दोस्त मांग रहे हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि हम अपना लॉस कवर करें। अब ये हम नेयर टू सेल करके सेल करेंगे तो इंशाल्लाह लॉस भी कवर हो जाएगा और अल्लाह प्रॉफिट भी देगा। बेशक इंशाल्लाह। मुझे ख्याल है कि यार ये चीज़ देखें, इसी आपकी बात से एक बिजनेस पॉइंट आ गया कि अगर देखें ये तो आपकी मजबूरी है, बिल्कुल। खुदा ना खास्ता अगर ये मामला हो गया है, चले मान लिया हो गया, अब ये कवर कर लेगा 3 बच्चे। जी जी बिल्कुल 3 अंडे ज़ाया हुए, 3 बच्चे उसको कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अगर मैं ऐसे ही 3 बच्चे लेता हूँ 7-8 लाख रुपए के, जी जी तकरीबन मुझे इतने के 7.5 लाख रुपए में 3 बच्चे मिल जाएंगे। वो 7.5 लाख रुपया मेरा मुझे 7.5 लाख प्लस डबल दे सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह अब ये इस कंडीशन में जो बच्चा है, आप देख रहे हैं ब्लू एंड गोल्ड का बड़ा बच्चा है, ये बड़ा बच्चा जो ब्लू एंड गोल्ड का, ये तकरीबन आप अच्छी जगह से, देखिए इसका साइज चेक कर, माशाल्लाह। आप अच्छे फार्म से अच्छे ब्रीडर से परचेज करने जाएंगे, ये आपको 2.5 लाख का बच्चा इस टाइम इस कंडीशन में मिलेगा। ठीक है, ये बच्चा उससे कुछ डेज छोटा है, ये आपको 2.35 का मिलेगा। यानी कि दिनों का फर्क है और हजारों जी, में। जी। अब ये ग्रीन विंग का बच्चा है, ये इस पिन फेदर में आने वाला है। अब ये इस कंडीशन में भी जो है तकरीबन 3.25 लाख का मिनिमम ये बच्चा 3.25 लाख में माशाल्लाह जबरदस्त। अभी ये पिनों पे नहीं है और पिनों वाले कवर्ड बच्चे हैं वो इससे सस्ते हैं। जी जी, वो म्यूटेशन का फर्क है, ये ग्रीन विंग है और वो ब्लू एंड गोल्ड है। इसमें मकाओ से मुख्तलिफ म्यूटेशंस आती हैं, उसका भी इंशाल्लाह आपसे जिक्र करेंगे। जबरदस्त। अब ये ब्लैक बच्चा लैक्टस का मुझे आपने पहले दिखाया था, माशाल्लाह से यार ये बहुत रेयर बर्ड्स हैं मकाओ के, और ये मेरा ख्याल है मोस्ट एक्सपेंसिव एक्सोटिक बर्ड्स में ये चीज़ें आती हैं। तो यार ये चेक करें, आप लोगों को मेरा ख्याल है दिखने में आइडिया नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि यार जबरदस्त माशाल्लाह। ये चेक करें आप, टोटल हैंड फीड अंडे से निकला हुआ बच्चा। अब तक ये सुफियान भाई की मेहनत है यार माशाल्लाह से जबरदस्त। तो सुफियान भाई ये लैक्टस, ये जो इसके माँ बाप वो ग्रीन कलर का बाप होता है और रेड कलर की ऐसी है ना, बिल्कुल जबरदस्त। वैसे ये मोस्ट डिमांडिंग बर्ड है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जितने भी बच्चे हैं ये पलवाते हैं, बड़े करते हैं और सेल कर देते हैं? जी जी बिल्कुल, हमारा यही काम है, मेरा शौक भी यही है शुरू से और अब बिजनेस भी है। जबरदस्त। अच्छा मुझे ये चीज़ का आइडिया दें सुफियान भाई, मैं अगर लेता हूँ ग्रे पैरेट के मैं बच्चे लेता हूँ, इसके अंडे लेता हूँ, आप मुझे हैच करवा के पाल के नियर टू सेल्फ करके दे सकते हैं? बिल्कुल, वो जो आपके चार्जेस बनेंगे वो मतलब आप लेंगे तो? बिल्कुल ये फैसिलिटी अवेलेबल है बिल्कुल। भाई गुजरावाला में सिर्फ आप हैं, यकीन करें सुफियान भाई, आपके अलावा इस तरह का मेरा ख्याल है काम कोई भी नहीं कर रहा।